शिवाय। ॐ नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय। नारायणो तुम निखिलेश्वरो तुम, माता पिता गुरु आत्मा तुमेवं, ब्रह्मा तुम विष्णुश्च रुद्रस्त्वमेवं, सिद्धश्रमोत्तं गुरुत्वं प्रणम्यं, सिद्धश्रमोत्तं गुरुत्वं प्रणम्यम्। हरिः शिव महापुराण काशी महोत्सव कामाख्या कालेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा। आज शिविर का 7वां दिन है। शांत मन से बिल्कुल भी शांत हो जाइए। यहाँ आप सिर्फ सुनिए। यदि आपको बोलना है तो फिर आप सुन नहीं सकते। वैसे भी जीव की क्षमता इतनी कहाँ है कि वो भगवान सदाशिव को सुन सके। आपके अंतः में हर पल भगवान सदाशिव आपको पुकार ही तो रहे, पर आप बाह्य जगत की ओर हर पल आपका चिंतन हमेशा संसार का, और सिर्फ यही कारण है कि आप अपने अंतर मन को उस भगवान सदाशिव की वाणी को नहीं सुन पाते। मन, वचन और कर्म तीनों से आइए चलते हैं भगवान सदाशिव की। वैसे भी उस महाकाल के बारे में मैं क्या वर्णन करूंगी। मेरी कोई अपनी क्षमता नहीं है कि मैं उस सदाशिव के बारे में आपको बता सकूं। लेकिन ये भगवान की ही ऊर्जा है, भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही क्षमता है, जिसे मैं धारण करते हुए आपके बीच में सिर्फ इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि ईश्वर भगवान सदाशिव आपका कल्याण चाहते हैं और जीव का कल्याण भगवान चाहते हैं। इसलिए सद्गुरु स्वरूप को भगवान धारण करते हैं। पुरुष के रूप में भी भगवान सदाशिव ही हैं और स्त्री के रूप में भी भगवान सदाशिव ही हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में आप उनका दर्शन यदि करें तो दोनों
में वही प्रवाहित हो रहे हैं। मेरे भी शरीर का उन्होंने चुनाव किया है, मुझे माध्यम बनाया है, तो आप मेरी वाणी, आप मेरी ऊर्जा के माध्यम से उस भगवान को दर्शन आप उनका कर सकते हैं। नित्य नित्य आपका जीवन सुंदर, सुखमय, शिवमय होता चला जाएगा यदि आप मेरे साथ मेरी तरह उस भगवान की ओर बढ़े। तो अंतर जगत की यात्रा पे अंतस की ये पुकार है आप सभी जीवों के लिए, आपका कल्याण हो, इसलिए इस शिव कथा का आयोजन है। शिव महापुराण का अवतरण ही इस धरा पे सिर्फ जीव जगत के कल्याण हेतु ही है। भगवान सदा शिव से इस पूरे जगत की रचना है और माता पार्वती उनकी शक्ति, उन्हीं में विराजमान। अहरनिश हम सभी जीवों का पोषण इन्हीं दोनों के द्वारा हो रहा है। इसीलिए भगवान सदाशिव और माता पार्वती को माता और पिता के रूप में देखने के लिए कहा गया है। जिनके पास शरीर रूप में माता पिता हैं, सौभाग्यशाली हैं, आप उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। पूजा अर्चना वंदना का अर्थ ये होता है कि आप उन्हें प्रेम कीजिए। लेकिन यदि आपके पास माता पिता का शरीर नहीं भी है तो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि माँ के रूप में हमारी माता पार्वती आपके हृदय में विराजमान है और पिता के रूप में भगवान सदाशिव आपके ही हृदय में आप भी विराजमान। आप दोनों का प्रेम आपको प्राप्त हो, इसलिए सदा शिव का गुणगान करना है, इसलिए भगवान सदाशिव की पुकार करनी है। वो अनुशासन में है। भगवान सदाशिव को देखिए और अन्य देवी देवताओं को भी आप देखिए। भगवान सदाशिव को आप दर्शन करेंगे तो हर पल भगवान अनुशासन में रहते हैं और अनुशासित रहते हुए इस पूरे संसार को चलायमान उन्हीं के माध्यम से। अनुशासन आपके लिए भी बड़ा ही आवश्यक है। आपकी इंद्रियों पे आपका अनुशासन हो, आपकी जो भी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इस पे आपका अनुशासन हो। क्योंकि यदि आप अनुशासन अपने आप पे नहीं करेंगे तो इस संसार सागर में भटकते हुए आप अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। मनुष्य का जो स्वभाव है वैसे ही वो संसार की माया में भटकता ही रहता है हर पल। सिर्फ एक दर्शन है, एक जीवन है, भगवान सदाशिव का एक स्वरूप दर्शन है। आप सिर्फ उन्हें देखिए हर निश्च ध्यान की स्थिति में। हम आपको ध्यान के अनेकों अनेक लाभ बताते हैं कि जब आप ध्यान में जाते हैं तो जो मनुष्य जीवन को कहा गया है कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही रहस्यों से भरा हुआ है। आप अपने अंतः में प्रवेश ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं और ध्यान के माध्यम से आप अपने अंतः में प्रवेश करें तो आप सर्वशक्तिमान इस जगत में हो सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी निधि है, जो कुछ भी खजाना है, वो सब आपके अंतः में छुपा हुआ है। ये सारे रहस्य जानते हुए भी जीव कुछ पल के लिए भी ध्यान की स्थिति में नहीं बैठ पाता है।
सोचो मनुष्य की यात्रा कितनी ज्यादा बाहर की है। कुछ समय बस उसको कह दो कि आंखें बंद करके अनुशासन में अपनी रीढ़ की हड्डियों को सीधी कर लो और आंखें बंद करके भगवान सदाशिव का दर्शन करने हेतु आप मेरे समक्ष बैठ जाओ। निवेदन भी मैं आपसे करूं या आदेश भी दूं तो भी आप कुछ क्षण मात्र के लिए ही बैठ पाते हैं, जबकि भगवान सदाशिव का स्वरूप दर्शन ये कहता है कि वो इतने अनुशासन में है, अहरनिश ध्यान में बैठे रहते हैं। आप अहरनिश नहीं बैठ सकते हो क्योंकि शिव के समान अभी आप नहीं है हमारी क्षमता उनके समान। लेकिन कुछ क्षण तो हम अपने जीवन के लिए, अपने को शक्ति संपन्न करने के लिए, अपनी क्षमता को जागृत करने के लिए, अपनी ऊर्जा को श्रेष्ठ, दिव्य, पवित्र, ओजस्वी, तेजस्वी बनाने के लिए कुछ समय तो हम जरूर ही बैठ सकते हैं अपने लिए। ये विचार आपको ही करना पड़ेगा। और शिव के स्वरूप के दर्शन का अर्थ भी यही है। किसी को देखने का अर्थ ये होता है कि उसकी धारणा को, उसके स्वरूप को, उसकी दिव्यता को, उसकी श्रेष्ठता को स्वयं में उतारते चले जाओ। बहुत सारे देवी देवताओं से अनेकों बार आप देखोगे गलतियां होती रहती हैं, पर शिव की कोई ऐसी कथा नहीं है जिसमें भगवान सदाशिव की गलती रही हो। कुछ घटनाएं ऐसी जरूर घटती हैं कि भगवान जीवों पे दया करते हैं। आप उसे गलत कह सकते हो पर वो गलत नहीं है, वो तो कर्म का परिणाम है कि भक्ति करोगे तो भगवान आप पे दया करेंगे। लेकिन आप उनकी भक्ति करके, शक्ति प्राप्त करके यदि आप राक्षस बन जाओ तो दोष आपका है और भोगना भी आपको ही है, भगवान का उसमें कुछ भी नहीं है। पर दोष रूप में देखने जाओगे, गलती रूप में देखने जाओगे तो भगवान सदाशिव ही मात्र एक ऐसे देव हैं जिनसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है, बल्कि वो स्वयं को अनुशासन में रखते हुए पूरे संसार को अनुशासन में रखते हैं। इसलिए आप अपनी आंखों पर भी अनुशासन रखिए, देखिए तो अच्छा देखने की कोशिश करिए, वाणी पे भी अनुशासन रखिए, बोलिए तो अच्छा बोलने की कोशिश करिए। यही मुंह मैला गाली भी दे सकता है। जब सुबह शाम गाली 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 आप देते चले जाते हो तो ये मैला है, ये कचरा है जो आपके मुंह से निकल रहा है। तो ये मन मैला कर लो, मुख मैला कर लो, या भगवान का गुणगान करके अपने जीवन को दिव्य, पवित्र, श्रेष्ठ, सर्वोच्च बना लो। जो कुछ जैसा धारण करना चाहोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में निर्मित होता चला जाएगा। पर भगवान शिव का जो ज्ञान है वो यही है कि सारी चीजों का जो अतिशय है आपके जीवन में उसका समन कर दो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज का अति अच्छा नहीं है। सो रहे हैं तो भस्मासुर की तरह सो ही रहे हैं, भस्मासुर नहीं कुंभकर्ण की तरह कि सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, सो ही, अब उठेंगे ही नहीं। प्रण ले लिया कि अब उठेंगे ही नहीं। अरे क्या करोगे ऐसी नींद पे? क्या तुम्हें निद्रासन चाहिए? तो ऐसे बहुत सोने वाले रहते हैं जिनका बस ही नहीं चलता है, उठाओगे तो लगेगा मर चुके हैं। इसीलिए मनुष्य को फिर शव कहा गया कि शव के समान है, और सिर्फ सोता है तभी नहीं मरता है, चलते हुए भी मरा रहता है। बहुत ऐसे प्राणियों को देखोगे चेतना जैसी कोई चीज ही नहीं, जैसे लगेगा इनमें कुछ है ही नहीं, न भाव है उनके अंदर, भाव भी नहीं है उनके अंदर, कोई एहसास भी नहीं। कोई मर जाता है और अगर किसी व्यक्ति को हंसी आती है तो जरा सोचो कैसा मनुष्य है। विचार कीजिए, आज का मनुष्य इतना ज्यादा परिवर्तित हो गया है कि मृत्यु पे भी वो हंसता है। क्या हो गया? क्या मर गया? हमारी आत्मा मर रही है। पहले शरीर मरता था, आत्मा भटकती थी, और अब आत्मा मर जाती है पहले और शरीर भटकता रहता है।
इसलिए संबंधों में अभाव आ गया। शिव के भी जीवन में कुछ ऐसा एक बार हुआ था। सती जब उनके अनुशासन में नहीं रही तो उनके जीवन में भी एक घटना घटी। सती के बारे में तो सुना ही आपने, कहानी भी आप जानते ही हैं। मैं तो उस कहानी से बस जीवन दर्शन देना चाहूंगी। कहानी जितना मैंने आपको 7 दिनों में सुनाया है, हमारे कहानी का एक हेतु कि आप इसे सीखो। और जो गलती इन लोगों ने किया, कल मैंने आपको चंद्रमा की कहानी बताई थी, आज मैं सती की ओर ले चलना चाहूंगी। सती, जबकि क्या होता है, संबंध का अहंकार होता है। जब हम कुछ बड़े लोग होते हैं तो उनको अपने संबंधों का अहंकार होता है। मैं इनका बेटा हूं, मैं इनकी बेटी हूं, मैं इनकी पत्नी हूं। अरे आप नहीं जानते, कितने लोगों को ऐसे कहते हुए सुन लेंगे इनका। तो भगवान सदाशिव से बड़ा कौन हो सकता है? इस पूरे संसार में राजा एक ही तो हैं और सती उनकी पत्नी है। फिर भी जब उनकी नहीं सुनती हैं तो उनका जीवन विध्वंस हो जाता है। जबकि जगदम्बा है। अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो राजा दक्ष ने प्रार्थना करके उन्हें बुलाया है अपने घर कि मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जो जगदम्बा का स्वरूप हो। उनके घर में पुत्रियां बहुत थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसी पुत्री चाहिए थी। आप भी स्त्री हैं और आप पुरुष हैं, आप भी माता पिता, ऐसा ही विचार कीजिए। सिर्फ साधारण जीव को जन्म मत दीजिए। जगदम्बा को अपने घर में बुलाइए, सदाशिव को अपने घर में बुलाइए, राम को, कृष्ण को, बुद्ध महावीर को जन्म देने का विचार कीजिए। सिर्फ साधारण जीव को जन्म दे करके आप भी साधारण ही रह जाएंगे। वो मां कैसी ना हो कि जो अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को ब्रह्म ज्ञानी बनाने का सोचे। संकल्प ले तो मन में कि हम ब्रह्म ज्ञानी बनाएंगे अपने बेटे बेटियों को। ब्रह्म ज्ञानी मतलब समझते हैं सर्व की शिक्षा, सर्व की विद्या, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ विचार तो करो, मन में संकल्प तो लो। अगर संकल्प लोगे तो आपके घर में भी निश्चित ही भगवान ही जन्म लेंगे। ऐसा हो, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सती के घर में राजा दक्ष, पहले तो जन्म कैसे हुआ उनका? राजा दक्ष ने प्रार्थना की है कि हे अंबिके, आप मेरे घर में जन्म लो। फिर दक्ष की पुत्री का सती के रूप में जन्म होता है और बाद में भगवान सदाशिव से उनका विवाह होता है। जबकि दक्ष नहीं चाहते थे। दक्ष हमेशा किसी भी पुत्रियों का विवाह हो जिससे वो लोग चाहती थी उससे नहीं चाहते थे, शिव से भी नहीं चाहते थे। और सोच क्या रहे थे, ये शिव, ये अवघड़दानी है, इनके पास है क्या? वस्त्र तक नहीं है। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है। सती जब उनके घर जाती हैं तो उन्होंने कह भी दिया है कि अरे शिव के पास है क्या? भस्म के सिवा उसके पास क्या है? वो तुम्हें क्या पहना सकता है? माता पिता क्या करते हैं, जब बेटी ससुराल से घर जाती है मैके में तो ये देखते हैं वस्त्र कैसा पहनी है, कितना गहना ऊपर से नीचे तक पहनी है। दक्ष ने भी ऐसा ही दर्शन करना चाहा होगा। तो सती के हृदय में प्रेम था भगवान सदाशिव के लिए, इसलिए उनका विवाह हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनके घर में एक बार ऐसी स्थिति बनी कि राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ होता है और भगवान सदाशिव को उन्होंने नहीं बुलाया क्योंकि मन में बैर था। आप लोगों के भी मन में कई बार बैर आता है, छोटी छोटी बातों से बैर आता। बैर कहां से आया था? ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ ऐसे ही आयोजन रखा था, सब देवी देवता आए थे, भगवान शिव भी उपस्थित थे। अब भगवान शिव तो हर निस अपने में ही रहते हैं, उनको आपका ध्यान नहीं रहता है। आप जब उनका ध्यान करेंगे तो अवश्य ही वो आप पे बरस पड़ेंगे, फिर इतनी कृपा कर देंगे। सब देवी देवता सोच समझ के करते हैं, वो बिना सोचे कर देते हैं। राक्षस भी भक्ति करता है, उसे भी दान दे देते हैं, और देवता भी भक्ति करता है तो उसे भी जीवन दान दे देते हैं। तो अपने में थे और ब्रह्मा जी बुलाए थे सबको। दक्ष आते हैं, सारे देवी देवता खड़े हो गए उनके सम्मान में, लेकिन भगवान सदाशिव नहीं खड़े हुए। अब नहीं खड़े हुए तो दक्ष अहंकारी थे। ये अहंकार जो है
चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, वो देव समान ही क्यों ना हो, लेकिन इतिहास में ऐसी कई घटनाएं आती हैं कि अहंकार व्यक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए आप लोगों के मन में भी कहीं अगर अहंकार विराजता है तो उसे त्याग करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो सारे सद्गुण आपके भस्म हो जाएंगे सिर्फ अहंकार की प्रवृत्ति के कारण। इसलिए मन में जब भी ऐसी भावना उपजे, तन का अहंकार, धन का अहंकार, मान सम्मान का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सद प्रवृत्ति का अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार आता है तो भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे इस अहंकार को आप समाप्त करिए, क्योंकि किसी का भी आज तक कल्याण इस अहंकार से नहीं हुआ, फिर आपका कैसे हो सकता है। नहीं उठे शिव, दक्ष वहीं से अपने मन में सोचते हैं कि इस शिव ने मेरा अपमान किया, जबकि वो शिव को समझे ही नहीं थे, वो तो अपने में ही थे, उनके प्रेम को वो समझे ही नहीं। वो पूरे संसार पे करुणा करते हैं, पूरे संसार पे दया करते हैं, दक्ष के साथ ऐसा वो क्यों करेंगे। आप भी कभी कभी ऐसे ही दुखी हो जाते हैं, बिना मतलब का दुखी हो जाते हैं। कहीं कहीं आप जाते होंगे, आपको ऐसा लग जाता है इसने मुझे प्रेम नहीं दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, ऐसा मन में क्लेश लेकर के घर चले जाते हैं, तकलीफ हो जाती है आपको, और बैर के रूप में वो आपकी तकलीफ बदल जाती है। ऐसी दुर्भावना भी जब मन में आए तो उस समय समझने की कोशिश करिएगा स्थितियों परिस्थितियों को, और सच में यदि आपका कोई अपमान करता है जानबूझ करके तो वहां कभी भी मत जाइएगा। जैसे आगे कहानी कहती है कि भगवान सदाशिव को दक्ष ने अपने यज्ञ में निमंत्रण सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके हृदय में भगवान सदाशिव के लिए स्थान ही नहीं था और वो अपमान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न ही सती को बुलाया और ना ही भगवान सदाशिव को। पर बेटियां माता पिता के घर से बुलावा आए या न आए, कोई पूछे या न पूछे, हर समय तैयार ही रहती हैं, हम जाएंगे। और अगर पति रोक दे तो उसकी क्या मजाल की वो रोक दे, रोकेगा तो घर में युद्ध तो होगा। कैसे रोक दिए, हमारा वो घर है, हम तो जाएंगे। और विवाह के बाद ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि बेटियों का अधिकार खो जाता है। बहू का अधिकार तो होता है लेकिन बेटियों का अधिकार धीरे धीरे खो जाता है। चलो प्रेम अपना अर्पित करते रहो, लेकिन कुछ बातें जरूर ध्यान रखना। प्रेम जहां न दिखे आंखों में, सम्मान जहां न दिखे हृदय में, फिर ऐसी जगह पे मत जाना, चाहे वो कितना भी प्रिय स्थान हो, क्योंकि जब ऐसे जगह पे जाओगे तो अपमान होगा, तिरस्कार होगा, और जब अपमान और तिरस्कार होगा तो दुखी हो जाओगे। और सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। शिव मना कर रहे थे, उन्होंने कहा आयोजन है, आपको नहीं बुलाया क्या मेरे पिता ने? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं बुलाए। वो क्यों बुलाएंगे मुझे, क्योंकि वो मुझसे बैर रखते हैं। सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, मेरी इतनी बहनें वहां पे आई होंगी, सबसे मिल लूंगी। जरा जीवन को झांक के शिव महापुराण जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारे और आपकी तरह ही भगवान सदाशिव और माता पार्वती सती और उनके भी घर परिवार की हमारे जैसी कहानी है। लेकिन हमारे जैसी कहानी में होते हुए भी वो हमसे बहुत विलग है। आज गुरुजी ने कहा था घोर संसार में रहते हुए अघोरी हैं, विकारों में रहते हुए निर्विकार हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन ऊपर खिला रहता, वैसे ही भगवान सदाशिव हैं। आपको भी उनसे यही सीखना है। नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी श्रेष्ठता को ही धारण करेंगे, न्यूनता में नहीं उतरेंगे। आप परिस्थिति को बता के न्यूनता में उतर जाते हो, नीचता में उतर जाते हो। हम कहते हैं परिस्थितियां जितनी भी विपरीत हो जाए सत्य को ही धारण करेंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी हो जाए शिव को ही धारण करेंगे और सद प्रवृत्ति को धारण करते हुए ही समाज में बढ़ेंगे। ऐसा मन में संकल्प लीजिए। आचार विचार व्यवहार हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान क्यों ऐसे संसार पे शासन कर पाते हैं? सिर्फ श्रेष्ठता, दिव्यता, ओजस्विता, तेजस्विता के कारण। अब इंद्र कहां कर पाते हैं? इंद्र की तो इतनी कहानियां हैं कि बढ़ते रहते हैं, गिर जाते हैं कर्मों के कारण। पर भगवान सदाशिव को जरा देखिए। तो अगर आपको भी समाज में सच में खड़े होकर के रहना है,
शान आप चाहते हैं ना, शान के साथ, सम्मान के साथ, तो आपने आचार विचार व्यवहार पे बहुत ही ध्यान दीजिए और बड़ी सजगता के साथ ध्यान दीजिए, तो ही आपका सम्मान संसार में होगा। सती बहनों से मिलने के चक्कर में चल पड़ी मायके, और जब गई हैं तो राजा दक्ष से पूछी हैं। पहले तो उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, जब बिना बुलाए जाते, अच्छा आप भी आ गई क्या, अच्छा अच्छा आइए। अब ये बात सुनते ही कलेजे में जलन तो होगी कि अरे कहाँ आ गए। ऐसे जब आप कुछ बोलते हैं, आप भले सोचते हैं कि हमने बोल दिया और सामने वाले ने नहीं समझा, अरे मूर्ख नहीं है आप जैसा, वो भी दिल दिमाग लेके बैठा है। आप बोलते हैं वो समझ लेता है, क्योंकि जो टोन है आपका वही बता देता है कि आप मान कर रहे हो कि सम्मान कर रहे हो। तो वहां बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही पूछा, बिना बुलाए चली आई, बिना बुलाए चली आई, सबको जवाब देती रही। जब पिता से पूछी कि शिव का आसन कहाँ है, राजा दक्ष ने कहा शिव का आसन यहां नहीं है। वो कहते हैं कि वो तो अघोरी है, मृग छाल पहन करके आएगा, कौन सा आसन। अरे ऐसे ऐसे बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर शिव महापुराण में लिखा है, दक्ष ने ऐसे ही कहा है। और बस इतना सती सुनती हैं और पागल हो जाती हैं, शिव को इतना प्रेम करती हैं। कभी कभी हम लोग साधारण जीव जब गलती करता है सती का उदाहरण देते हैं, मुझे लगता है उदाहरण देने योग्य तो है ही नहीं, क्योंकि सती का प्रेम जरा देखिए। पति का तनिक सा अपमान सती से बर्दाश्त नहीं होता है और जलती अग्नि कुंड में समाप्त कर देती हैं स्वयं को। शिव के प्रति कितना अनन्य प्रेम है, और शिव का भी प्रेम देखिए सती के प्रति, जब सुनते हैं तो पागल हो जाते हैं। ये सब संसार को दर्शन के लिए है। प्रेम ही सिर्फ एक ऐसा है कि भगवान को भी आपके लिए पागल कर सकता है, सिर्फ प्रेम। और सती के हृदय में ऐसा प्रेम था शिव के लिए, इसलिए शिव जब जाते हैं तो सबको कंधे पे उठाते हैं और ले करके घूमना शुरू कर देते हैं। फिर विष्णु भगवान देखते हैं कि अरे ये तो पागल हो गए हैं बिल्कुल, अब क्या करें। तो चक्र उठाते हैं और 51 जगह से काटते चले जाते हैं सती के शरीर को, और जहां जहां गिरता है शक्ति पीठ बन जाता है। भगवान सदाशिव कैसे आपको भी जब संसार में दुख मिले, शोक मिले, तकलीफ मिले, तो कैसे समन करें, ध्यान की मुद्रा में जाकर के। भगवान भी इस पीड़ा से उबरने के लिए ध्यान में चले जाते हैं। अहरनिश ध्यान की यात्रा पर निकलते हुए स्वयं में ही सती को समाहित कर लेते हैं, और वही फिर पार्वती बन करके जन्म लेती हैं और फिर भगवान से विवाह करती हैं। ये कहानी आपको, इस कहानी में मैं आपको इसलिए ले गई कि देखिए, एक तो दक्ष का अहंकार और सती का शिव का न सुनना। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको सद्गुरु नाना प्रकार से समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन आप अनसुना कर जाते हैं। सुन के भी आप नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर ऐसी गलती आप भी करेंगे तो कितना भी आपसे, कई तो मूर्ख ऐसे शिष्य भी हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं गलती करने जा रहा हूं। गुरुजी है ना, गुरुजी देख लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस व्यासपीठ से कह रही हूं, तुम कितने भी दिव्य हो और कितना भी तुम मान लेना कि गुरु के करीब हो, लेकिन अगर नहीं सुनोगे, सत्य को नहीं समझोगे, सद्मार्ग के राही नहीं बनोगे, सिर्फ असत्य को, अहंकार को, झूठ को ही धारण करोगे, तो कोई भी गुरु हो या भगवान सदाशिव हो, आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखते हुए सजगता के साथ चलिए। आप सोचते हैं चलेंगे, गुरुजी को मना लेंगे। अरे शिव को मनाने में कितनों की जिंदगी बीत जाती है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि एक बार जब
उठती है तो उसे उठने दो, उठने दो, उठने दो, और ऐसी उठने दो कि मीरा की तरह हर निस सिर्फ एक प्रभु का ध्यान बन जाए। ऐसी उठने दो, ऐसी न उठने दो कि थोड़ी सी उबाल आए तब तक तुम बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दिए। भगवान सदाशिव के पास भी बहुत सारे भक्त इसीलिए जाते हैं, और सदगुरु के पास भी बहुत सारे। हमारे पास जब लोग आते हैं तो क्या कहते हैं पता है? आज आपसे कहती हूँ, लोग क्या कहते हैं अंदर जब मिलते हैं, गुरुजी बहुत परेशान हूं, बस ये काम मेरा हो जाए गुरुजी, फिर देखिएगा मैं क्या करूंगा, फिर देखिएगा मैं क्या करूंगी। काम हो जाता है, कुछ समय बीता है, काम हो जाता है, फिर कुछ काम लेके आते हैं, काम हो जाता है, फिर काम लेके आते हैं, काम हो जाता है। और जब ज्यादा काम हो जाता है तो बंदे ऐसे बदलते हैं कि फिर उसके बाद से दिखाई नहीं देते हैं। हो गया 2-4 साल के लिए बैठ जाते हैं। जब जिंदगी में फिर तूफान आता है, फिर आंधी आती है, फिर सुनामी आती है, फिर परेशानी आती है, दौड़ करके फिर इसी दर पे आते हैं। मैं कहती हूं ऐसी सुनामी लाने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसे अपने जीवन को परेशान करने की आवश्यकता ही क्या है? क्या सम नहीं रह सकते? आपके जीवन में उथल पुथल की आवश्यकता आपको हमेशा होती है क्या? नहीं है ना? तो फिर हर निस्ध्यान में रहो ना। मैं तो कहती हूँ 4 दिन की ही तो जिंदगी है, प्रेम में नहीं बिता सकते क्या? 4 दिन की ही तो जिंदगी है, नाचते गाते आनंद में नहीं बिता सकते क्या? बिता सकते हैं ना? बिता सकते हैं कि नहीं? बिता सकते हैं तो चलिए ओम नमः शिवाय, 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 हरि आप सभी का कल्याण हो, आप सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आपको स्वस्थ और संपूर्ण जीवन मिले।